जय श्री राम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया कहानी जिसका नाम है रानी की सोच। राजस्थान की एक रियासत पर श्यामराज नाम का राजा राज करता था। वहाँ जितना अधिक शक्तिशाली था उतना ही अच्छा चित्रकार भी था। उसे नए नए भवन बनवाकर उसमें चित्रकारी करने का शौक था। श्यामराज जब युवा था तो उसके विवाह के लिए अनेक जगह से प्रस्ताव आने लगे। बहुत सारे प्रस्ताव उसने ठुकरा दिए। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने गया। जंगल में रास्ता भटककर श्यामराज अपने साथियों से बिछुड़ गया। भटकते भटकते उसे पहाड़ी पर एक किला दिखाई दिया। वहां उस और चढ़ दिया। किले में पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे घेर लिया। वे श्यामराज को अपने मालिक के पास ले गए। उसका परिचय जान किलेदार ने उसका स्वागत किया। मेहमान बनाकर किले में रखा। किलेदार की एक बेटी थी, नाम था संगीता। उसे संगीत का बहुत शौक था। रोज सवेरे संगीत का अभ्यास करती थी। श्यामराज जब सुबह उठा तो उसके कानों में मधुर संगीत की आवाज आई। उससे रहा न गया। वहाँ पास के उस कमरे की ओर चल दिया जहाँ से आवाज आ रही थी। वहाँ जाकर मुग्ध होकर किलेदार की बेटी का गाना सुनने लगा। संगीता ने आंखें उठाकर देखा तो राजा को सामने खड़ा पाया। वह मुस्कुराने लगी। श्यामराज को संगीता गुणवती और शिक्षित लगी। उसने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट। इस पर संगीता ने एक शर्त रखी, अगर आप मेरी पसंद के एक मंदिर में ऐसी चित्रकारी करवा देंगे जो मुझे पसंद आ जाए तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। राजा ने उसकी शर्त मान ली। फिर वह अपने राज्य में चला आया। राजा ने राज्य के बड़े बड़े कारीगरों को बुलवाया। उसने सलाह करने के बाद एक बड़ा शिव मंदिर बनवाने का निश्चय किया। मंदिर निर्माण करवाकर राजा खुद ही चित्रकारी करने लगा। जब मंदिर बन गया तो राजा को विश्वास हो गया कि अब संगीता उसे पसंद कर लेगी। संगीता को निमंत्रण भेज दिया गया। वह आई। उसने मंदिर में चित्रकारी देखी तो उसे पसंद नहीं आया। इससे राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने अब दूसरा मंदिर बनवाने का निश्चय कर उसमें चित्रकारी करने का सोचा। इस बार राजा ने आसपास कमरे भी बनवाए। मंदिर के पास ही बहुत बड़ा विद्यालय भी बनवाया। संगीता इस मंदिर को देखने आई। इस बार वहाँ मंदिर देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्यामराज से विवाह करने को तैयार हो गई। दोनों का विवाह हो गया। दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन संगीता की एक नए निर्माण की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप एक ऐसा महल बनवाकर ऐसी चित्रकारी करें जो दूसरे राज्य में न हो। राजा उसका कहना टाल न सका। उसने महल बनाने का हुक्म दे दिया। कारीगरों ने महल बनाना शुरू किया। 4 वर्ष बाद महल बनकर तैयार हो गया। तब राजा उसमें चित्रकारी करने लगा। चित्रकारी में भी 1 साल पूरा लग गया। अब राजा रानी दोनों देखने गए। संगमरमर का बना हुआ वह महल अद्भुत था। राजा उस महल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। रानी को महल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। सुनकर राजा को रानी पर बहुत क्रोध आया। जनता का इतना रुपए खर्च होने के बाद भी वह खुश नहीं थी। राजा ने रानी को महल में कैदी बनाकर रखने का हुक्म दे दिया। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। रानी वहां बंदी बनकर रहने लगी। कुछ दिन बाद राजा के विचारों ने पलटा खाया। सोचने लगा, रानी मूर्ख है तो मैं मूर्ख क्यों बनूं? वह रानी से मिलने गया। राजा को देखकर संगीता रोने लगी। बोली, मैं किलेदार की बेटी हूँ। आपने शादी का प्रस्ताव किया तो मेरे मन में घमंड आ गया। घमंड के कारण मैंने बेकार ही राज्य का इतना रुपया महल बनवाने में खर्च किया। मैं सोचती थी कि आप आंख मूंदकर मेरी बात मानते रहेंगे। जब आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी आंखें खुल गई। आप राजा पहले हैं, पति बाद में। मुझे क्षमा करें। यह महल तो पहले भी बहुत अच्छा था और आज भी अच्छा है। रानी बोली, मुझे अलग किसी कोठरी में रहने दे। महल किसी और काम आएगा। रानी के कहने पर अब महल को तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिया गया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर कमेंट कर दीजिए।